हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 30 साइज ब्लाउज की अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर हमने सेट कर लिया है। 13 इंच के हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच पे है। इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है। आधा इंच का हमने नीचे कमर पे मार्जिन के लिए और आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए नाप ले लिया है। तो इस तरीके से हमारी ये टोटल लंबाई। तो ये बैक पार्ट है हमारा, इसको हम पलट लेंगे और जो नीचे वाला कपड़ा है वो फ्रंट पार्ट का है, तो उसको हमने बढ़ा के लिया है इस तरीके से। अब इसको हम पलट लेंगे। तो ये बंद वाला हिस्सा जो मेरी तरफ हो चुका है, अब हम इस पर लगाएंगे शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर हमारे 5.5 है इस तरीके से, और आर्म होल जो है वो 6 इंच पे आर्म होल की मैं निशान बना दूंगी इस तरीके से। एक सीधा बॉक्स बना लेंगे। तो हमारे आर्म होल है जो 6 इंच पे है और शोल्डर है वो 5.5 पे। इस तरीके से मैं लिख देती हूँ। और जो हमारा चेस्ट है वो 30 इंच है, तो 30 का 4th पार्ट कर लेंगे हम 7.5। तो इस तरीके से 7.5 पे मैं मार्किंग कर देती हूँ। और बाकी का 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन के लिए लूजिंग के लिए है। इस तरीके से ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। 30 साइज का हमारा चेस्ट है ब्लाउज का। अब हम यहाँ से जो हमने एक बॉक्स बनाया है, यहाँ से मैं 1.5 इंच पे एक मार्क लगा दूंगी इस तरीके से, निशान लगा दूंगी। और हमारी जो चेस्ट का निशान हमने लगाया, यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। और हमारे इसकी आर्म होल की हम इसकी गोलाई बना लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारी गोलाई बन चुकी है। और हमारा जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है दोस्तों, इस तरीके से हम पहले बैक और फ्रंट की आर्म होल एक साथ ही कटिंग करेंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसकी जो आर्म होल की गहराई है उसको हम बाद में छाटेंगे। हम बना लेते हैं हमारे फ्रंट पार्ट है दोस्तों ये वाला। तो हम फ्रंट पार्ट की जो हमारी गले की मार्किंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी जो गले की चौड़ाई है वो 2.25 इंच पे रहने वाली है इस तरीके से। और हमारे गले की लंबाई है वो 7 इंच है, तो मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगी ऐसे। और एक निशान में 2.5 इंच पे लगा लूँगी इस तरीके से। आप देख सकते हो 2.5 इंच पे मैंने चौड़ाई पे निशान लगा लिया है, ऊपर 2.25 पे लगा लिया है। इसको एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से और हल्के हाथ से इसको गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हो। अब हम पहले इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। जो हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों की कटिंग एक साथ है। बाद में हम इसकी फ्रंट पल्ले की जो आर्म होल है उसकी कटिंग बाद में करेंगे। जो फ्रंट वाली कटिंग होती है दोस्तों, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। अब हमारा जो गला है फ्रंट पार्ट का उसको हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हमें डिज़ाइन बनाना है, तब उसकी गले की कटिंग नहीं करेंगे, उसमें हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो हम इसकी कटिंग कर लिए। इसको यहाँ से हम कट करके जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको अलग कर लेंगे यहाँ से ओपन करके इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारा फ्रंट पार्ट है ओपन हो चुका है। बैक पल्ले को हम कर देंगे साइड में इस तरीके से। अब हमारी जो फ्रंट पल्ला है इसको हम यहाँ से कटिंग करके इसको एक बार पहले ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इसकी हम बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारी बेल्ट है वो 11.5 इंच पे है। तो शोल्डर से मैं 11.5 इंच नाप ले लूँगी इस तरीके से। ऐसे इंच टेप को हमें शोल्डर पे सीधा रखना है। और जहाँ पे 11.5 इंच आ रहा है टक्स पॉइंट के लिए हमारी बेल्ट जो होती है, बेल्ट के लिए हम 11.5 पे लगा देंगे। और जो हमारा टक्स पॉइंट है उसको हम इस तरीके से 2 इंच पे लगा लेंगे। यानी कि तो हमारा जो टक्स पॉइंट है वो आ रहा है 9.5 इंच पे इस जगह पे। और हमारी बेल्ट की मार्किंग है वो 11 इंच पे आ रही है। इसको मैं सीधा कर लूँगी। जो हमने बेल्ट की मार्किंग की है उसको हम सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसको गोलाई देते हुए हम 1 इंच पे साइड गले की तरफ से जो हमारा गला है उधर से गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारी जो बेल्ट है बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमने 9.5 यहाँ से ऊपर से शोल्डर से टक्स पॉइंट पे 9.5 पे निशान लगाया था, ये रहा। इसको हम इस तरीके से नीचे सीधा मिला देंगे। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम 3.5 रखेंगे इस जगह से और इसको हम ऊपर से कम्प्लीटली मिला देंगे। तो ये हमारी टक्स पॉइंट का मार्क हो चुका है इस तरीके से। अब हमारी जो बेल्ट है इसको हम कटिंग करके अलग कर लेंगे।
दोस्तों ये 30 साइज का हमारा जो ब्लाउज़ है उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट पार्ट की जो कटिंग हो चुकी है। अब हमारा जो नेक है बैक पल्ले का उसको हम कर लेते हैं रेडी। तो हमारा जो बैक पल्ले में है वो डिज़ाइन बनने वाला है, तो उसको हम काट के सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे आप देख सकते हो। हमें इस पे पहले मार्किंग कर देती हूँ। तो 2.25 पे हमारा जो नेक है वो रेडी होएगा। और पीछे की जो बैक पल्ले की जो हमारी लंबाई है गले की, तो आधा इंच हमें सिलाई के मार्जिन के लिए और 3 इंच ही हमें पीछे पट्टी रखनी है चौड़ी। तो इस तरीके से हम गले की शेप दे देंगे और 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी रख लेंगे, चौड़ाई ले लेंगे और इस पर एक सीधा बॉक्स बना लेंगे। इसमें हमें बाद में डिज़ाइन बनाना दोस्तों। ये हमारा बैक पल्ला है इस तरीके से, ये हमारा बैक पल्ला है। तो हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम जो मेन कपड़ा है उस पर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको हमारे जो अस्तर का कपड़ा है मेन फैब्रिक पे इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे हम। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आधा इंच हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे 30 साइज चेस्ट का कटिंग है। तो दोस्तों एकदम आसान तरीके से मैं आपको कटिंग करना समझा रही हूँ। आप देख सकते हो हमारी जो बैक पल्ले की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम बाद में जो है डिज़ाइन वाला गला बनाने वाले हैं। इसी तरीके से हम हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे फ्रंट पल्ले की भी हमने कटिंग कर ली है। तो हमारा फ्रंट और बैक जो पल्ला है वो कटिंग होके रेडी हो चुका है इस तरीके से, आप देख सकते हो।